So, hi everyone, welcome back to Percham classes. My name is Rupesh. Hopefully you guys are doing well. So ऑफिशियली हमारे चौथा लेक्चर इंडियन पॉलिटी का जिसको हम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में कवर अप कर रहे हैं, इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से पॉलिटी के चैप्टर्स को कवर अप किया हुआ है। प्रीसाइजली जो भी बच्चे नए उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है, इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ ह्यूमैनिटीज में उन सारे सब्जेक्ट्स को पीवाईक्यू के थ्रू वापस रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जहां पे आपने जो भी कुछ कंटेंट पढ़ा है अपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने सारे सब्जेक्ट्स में स्टार्ट किया हुआ है, हमने पॉलिटी में भी स्टार्ट किया हुआ है, अदर सब्जेक्ट्स आल्सो वी आर स्टार्टिंग द सेम थिंग, राइट। तो अभी पॉलिटी का हमारा ये चौथा चैप्टर है, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये प्रीसाइजली एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम सामने आ चुके हैं। एसएससी एग्जाम्स और रेलवे के बारे में भी आप सबको पता है, डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं रेलवे एग्जाम्स के भी, राइट। सो होपफुली सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और जिन भी एस्पिरेंट ने पढ़ लिया हुआ है उन्हें बस कुछ नहीं करना है, सेशन स्टार्ट होते ही 5 मिनट में पर्टिकुलरली इस चैप्टर का एक छोटा सा समरी दूंगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देन एंड देयर सॉल्व करेंगे। उसके बाद से एक अच्छा डिसेंट लेवल पे इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर कंटेंट में आप सभी का कमांड हो जाएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट मिनट रिवीजन एंड प्रीसाइजली एक बार अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें तो हम देख रहे हैं अभी जो चैप्टर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है ये चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, राइट। आप सभी को पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब बहुत मौलिक कर्तव्य, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत बेसिक ड्यूटीज जो हम जैसे नागरिक के नाम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस पर्टिकुलर ड्यूटीज को जरूर निभाएं। अगर इसको हम ना थोड़े स्टेट के संदर्भ में समझे तो आपको पता चलेगा, लेट अस सपोज इट इज यू स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, राइट। अब होता क्या है, आप स्टेट से, गवर्नमेंट से अपने कुछ राइट्स मांगते हो, आपको पता होगा, राइट। हम स्टेट से क्या बोलते हैं, हमारे कुछ अधिकार है। फॉर एग्जांपल ये हमारा अधिकार है कि हमारे पास समानता का अधिकार है, राइट। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारे राइट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम स्टेट से क्लेम करते हैं कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इन राइट्स को जो हम क्लेम कर रहे हैं इसके रिटर्न में, लिसन दिस केयरफुली, इन राइट्स को जो हम क्लेम कर रहे हैं इसके रिटर्न में हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं, राइट। कि एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन, देश के नागरिक होने के नाते हमारे ऊपर में कुछ कर्तव्य है, कुछ मौलिक कर्तव्य है, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से, क्या जब संविधान लिखा जा रहा था तो फंडामेंटल ड्यूटी को तब लिखा गया था? नहीं, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको प्रीसाइजली ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, दैट इज इन 1946। अब ये आता है कि सर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 1946 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास होता है, और इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में, इसको इंटीग्रल पार्ट के रूप में इसको ऐड किया उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा। अब ये आता है कि सर ये कौन से पार्ट में ऐड हुआ है? बहुत बेसिक्स है, आई थिंक सारे एस्पिरेंट को पता होगा, राइट। ये आपका पार्ट 4A के अंदर में डाला गया है। किसके अंदर डाला गया सर? पार्ट 4A के अंदर में डाला गया है। और आर्टिकल कौन सा है? तो सर ये है हमारा आर्टिकल 51A। क्या है हमारा आर्टिकल? सो दिस इज 51A, यानी कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। अभी के टाइम पीरियड में एग्जैक्टली कितने ड्यूटीज हैं? तो सर अभी के टाइम पीरियड में हमारे पास में 11 ड्यूटीज हैं। कितने ड्यूटीज हैं सर? 11 ड्यूटीज है, राइट। पहले 10 ड्यूटी हुआ करते थे, हमने एक ड्यूटी को अमेंड करके और डाला हुआ है। एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका जरूरत कब पड़ा, पहले ये समझ लेते हैं। जैसा आप सबको पता है कि हमारा देश जब आजाद होता है तो काफी साल तक शोषण हो रहा होता है लोगों का, किसी के पास में मौलिक अधिकार नहीं हुआ करते थे, इनफैक्ट किसी के पास में अधिकार नहीं होता था, अंग्रेज अपने हिसाब से सोसाइटी को रेगुलेट करते हुए रहते थे, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब हमारा देश आजाद होता है तो जो संविधान सभा बैठी थी ना, उस संविधान सभा में काम करने वाले लोगों ने सारे देशवासियों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए, यानी कि मौलिक अधिकार दिए, क्योंकि हम सब मौलिक अधिकार से वंचित थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इफ वी आर गिविंग फंडामेंटल राइट्स देन वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द सिटीजंस, राइट। अगर हम देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं तो हमें उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इसकी जरूरत पड़ती है 1946 में, जब कुछ मेजर पॉलिटिकल चेंजेस
हमारी सोसाइटी में विटनेस होते हुए नजर आते हैं, लाइक इमरजेंसी एंड अदर्स, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास होता है। एंड लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, जिनको नहीं पता, 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सर हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर चंक्स को अमेंड किया गया, इसलिए इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ। इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट में ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट के रूप में ऐड किया है, एंड दैट इज व्हाट द कंप्लीट चैप्टर इज, राइट। तो आई थिंक आप सभी को एक बेसिक्स पता चल चुका होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन, आखिरकार में जो 42nd अमेंडमेंट से हमने एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा है, तो किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा है? सर हमने इसको एसएससी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा है। एसएससी मतलब क्या? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? नहीं, एसएससी है यहां पे स्वर्ण सिंह कमिटी, राइट, रिपोर्ट। मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी ने, राइट, एक रिकमेंडेशन दिया अपने रिपोर्ट में कि हमारे पास में कुछ मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जो कि हम सब इस देश के नागरिक होने के नाते उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, और उसी को 42nd अमेंडमेंट से 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को। और ये तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में अमेंड करके फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। कौन से पार्ट में किया गया? सर पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। कौन से आर्टिकल में किया गया? सर आर्टिकल 51A में किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर इसमें कितने ड्यूटीज हैं? सर इसमें 11 ड्यूटीज हैं। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया, इट मींस आपका फंडामेंटल ड्यूटी का एक बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप मेरे सामने अभी फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे गए रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में, आई अश्योर यू, राइट। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और हमें कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? पहले तो ये समझ जाओ, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अमेंडमेंट, हमने इसको संशोधन के द्वारा ऐड किया हुआ है। एक और बेसिक्स आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से पार्ट में ऐड किया गया है? सर इनको हमने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको किस में ऐड किया गया है? सर हमने इसको पार्ट 4A में, मतलब पार्ट 4 में इसको लिखा गया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये हमारा लीगली जस्टिशिएबल है। क्या है ये है लीगली जस्टिशिएबल। लीगली जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब जो न्याय याचित है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगली जस्टिशिएबल? न्याय याचित का मतलब क्या है? न्याय याचित का मतलब है कि अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, कभी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनको रीस्टोर करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये लीगली जस्टिशिएबल है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आपने इस लेक्चर को देखा हुआ आपको पता होगा कि इसमें मैंने आपको बताया था ये लीगली जस्टिशिएबल नहीं है। तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया उसको भी पार्ट 4 के अंदर ही अमेंड करके ऐड किया गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 के ए में डाला गया है। किस में डाला गया है? पार्ट 4 के ए में। ए मतलब अमेंडमेंट। तो एक बार एक बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि सर इसको पार्ट 3 के ए में क्यों नहीं डाला गया? 3 में भी तो डाल सकते थे, हमने 4 के ही ए में क्यों ऐड किया? द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि जो हमारा पार्ट 4 है ये लीगली जस्टिशिएबल नहीं है, कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी भी लीगली जस्टिशिएबल नहीं है, कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। हमने किस में ऐड कर दिया? पार्ट 4A में ऐड कर दिया। अगर फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स की तरह लीगली जस्टिशिएबल होता तो ये पार्ट 3 के में आता, लेकिन क्या ये लीगली जस्टिशिएबल है? नहीं है। तो हमने किस में ऐड किया? सर इसको हमने पार्ट 4 के ए में ऐड किया। ठीक है, चलो अगर आपने इतना समझ लिया फंडामेंटल ड्यूटी का, आपका बहुत अच्छा एक बेसिक्स प्रिपेयर हो चुका है। फटाफट अब कुछ ड्यूटीज को देखेंगे और हम आगे चलेंगे। आखिरकार में क्या है ये ड्यूटीज? हमने बहुत कुछ ड्यूटीज सीख लिया, बट है क्या ड्यूटी? देखो ड्यूटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मेजर इंपॉर्टेंस है कीवर्ड्स है, बस इस कीवर्ड्स को देखने के बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। मतलब क्या है? संविधान के बारे में हम कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से चले, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, एंथम है, इसको हम रिस्पेक्ट करें। दूसरा क्या है? जो देश को बनाने वाली जो नेशनल आइडियाज है, जिसपे हमारा देश बना है, ऐसे आइडिया को हम फॉलो करें, उसको बढ़ावा करें। मतलब कहीं ना कहीं देश के प्रति हमें समर्पण दिखाना चाहिए। हमारे देश में जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, इसको हम बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, ऐसा ना हो कि हमारे देश के डिसीजंस को कोई और बनाए। राइट, सॉवरेन होना चाहिए, वी शुड बी इंडिपेंडेंट, ये हम बचा सके।
टू डिफेंड द कंट्री, हमारे देश को जब आवश्यकता पड़े हम उसको डिफेंड करने के लिए सबसे पहले खड़े हो, राइट। हम कहीं ना कहीं अपने देश में स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, राइट, इसको प्रमोट करें, हार्मनी बनाकर रखें, मतलब बहुत शांति बना करके रखें। इससे भी इंपॉर्टेंट हमारा जो रिच हेरिटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिच हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है ना, इसको हम प्रिजर्व करें, इसको हम वैल्यू करें। और क्या है इंपॉर्टेंट, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको हम प्रोटेक्ट करें, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। और क्या है सर, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, राइट। अपॉर्चुनिटी एजुकेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम बच्चों को सहायता करें और एजुकेशन भी उनको प्राप्त करने में मदद कराएं, राइट। हम कहीं ना कहीं एक्सीलेंस की तरफ में जाए, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, वी शुड नेवर सैचुरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक प्रॉपर्टीज को बचाना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेव करना, क्योंकि देखो पब्लिक प्रॉपर्टी आप देखते हो ना, कभी भी लोग स्ट्राइक होता है, दंगा होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने लगते हैं, तो उनको बचाना चाहिए यार, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमसे संविधान चाहता है कि हम चीजों को करें अपने देश के लिए। और क्या है क्लास दिया हुआ है कि हमारे अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट और ह्यूमैनिज्म डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आकर के हमें कुछ भी कह रहा है, वी शुड नॉट जस्ट गो एंड ब्लाइंडली एक्सेप्ट दैट, रेदर वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ क्वेश्चनिंग द पैटर्न। ऐसा नहीं हो कि हम ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करने लग जाए, हम किसी भी चीज को क्वेश्चन करें एक बार, हमें क्यूरियस होकर चीजों को समझना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार के अशुद्धियों में ना फंस पाए, सामाजिक अशुद्धियां, धार्मिक अशुद्धियां, जो भी है, राइट, एनी काइंड ऑफ इविल दैट इज प्रेजिस्टिंग इन द सोसाइटी और इन द रिलीजन, वी शुड नॉट गॉट इनटू ट्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर इविल। दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड बी हैविंग दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमैनिज्म। एनीवेज, तो आपने इस चीज को नोटिस किया, ये जो भी यहाँ पे 11 ड्यूटीज लिखी गई हैं, ये 11 ड्यूटीज कहीं ना कहीं संविधान आपसे चाहता है कि आप इसको मेंटेन करें, ताकि हमारे देश में जिस तरीके से आप उस राइट्स ले रहे हैं उनके लिए भी आपका कुछ कर्तव्य हो। अगर आप इतना समझ चुके हैं, लेट मी टेल दिस, ये 15 मिनट 10-15 मिनट के अंदर में आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है फंडामेंटल राइट का। 10 से 15 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स, और इसके बाद से आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर फिर एमसीक्यू के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसको आर्टिकल 51A में डाला गया हुआ। एक चीज मुझे बताओ, क्या हमने कहीं भी इसमें ऐसा पढ़ा है क्या कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐसे कर्तव्य हैं, फॉर एग्जांपल हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, कहीं इसमें लिखा है क्या ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए? नहीं लिखा है। कहीं इसमें लिखा है क्या कि हमें टैक्स पे करना चाहिए? नहीं लिखा है। देखो मतलब कहने का क्या, और कहीं भी इसमें लिखा है कि हमें वोट देना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है? नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये सब चीज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, संवैधानिक रूप से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इसे करें। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो हमें करना चाहिए, कानून का पालन, बहुत कुछ है जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में ऑब्वियसली लिखा नहीं गया है, बट हमसे एक्सपेक्ट किया गया कि हम उसे करें, राइट। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जिसको पूर्ण रूप से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि कुल 11 ड्यूटीज है। अब मेरा एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में, राइट, पहले 10 ड्यूटीज हुआ करती थी, 11वीं ड्यूटी को ऐड किया गया है, राइट। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है और किस वर्ष में ऐड किया गया। दैट इज ऑल। चलो स्टार्ट करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। चलो बताएंगे फटाफट सॉल्व करके। क्या लिखा हुआ है, आराम से सॉल्व करो, मैं सबको टाइम दूंगा, बहुत हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन को सही करना है, गलत नहीं करना है, राइट। और एक एक क्वेश्चन ऑप्शंस को डिकोड करना है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, इस पे फोकस करेंगे क्योंकि बच्चे इस पे गलती करते हैं। इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो मैंने पहले ही कहा था, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है पढ़ा हुआ है तो नहीं है भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं स्ट्राइक हो रहा तो हमारा काम है कि अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको बचाएं, तो ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन क्या पूछा है, नहीं है, तो हमने इसको कट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। अभी हमने देखा था भाईचारा, इसकी फीलिंग्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स। ये भी हमने देखा, ये भी था ना भाई फंडामेंटल ड्यूटीज में, कट हो गया। वो क्या, वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन। अभी मैंने आपसे बोला था कि क्या वोट देना फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज में अपने का नहीं लिखा हुआ है। क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या टैक्स पे करना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हमें संवैधानिक रूप से दायरे में रहना चाहिए, संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, राइट। ऐसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए, राइट, एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य है। ऐसे मौलिक कर्तव्य हमारी लिस्ट में नहीं लिखा गया है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी, एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस, राइट। क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन
इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। बताओ कौन सा इसका फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं है। एसएससी के जेई सिविल एग्जाम में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। क्या लिखा हुआ है, कौन सा नहीं है, राइट। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ऑफ कोर्स हमें अपने हेरिटेज को प्रमोट करना चाहिए, अभी हमने देखा था, तो ये तो है। पूछा है कौन सा नहीं है। रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी नहीं है, राइट। और एक चीज याद रखो, इसका ना क्रोनोलॉजी याद नहीं करना है, किसके बाद कौन है किसके बाद कौन है, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके पास में। इफ यू जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज, योर हाफ ऑफ द वर्क इज डन, इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन। सो दैट इज व्हाट इज प्रायोरिटी हियर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही, जस्ट कट दैट। लास्ट क्या है, फोकसिंग ओनली ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल एक्टिविटीज, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने डेवलपमेंट, अपने एक्टिविटीज के बारे में ही सोचना चाहिए, ऐसा कहीं भी देखा हमने? हैव वी एवर स्टडीड समथिंग क्लोज टू दैट? नो। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, एज सिंपल एज पॉसिबल। अभी आप मेरे साथ में ना यहाँ पे कम से कम 15 से 20 पीवाईक्यू सॉल्व करो, लेट मी टेल यू, आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं याद हो जाएंगे, उनके की टर्म्स याद हो जाएंगे, ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सारे की टर्म्स आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएंगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्या बोला गया है, एज ऑफ दिसंबर 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कितने सारे हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बताया था मैंने? सर देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। कौन सा एग्जाम का है? 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। किसके ऊपर में है? फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन किसका है? तो सर ये भी आरआरबी एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है 2021 का। क्या बोला जा रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने तो क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, वो बेसिकली ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड है कि क्या आपको पता है कि आपके कर्तव्य क्या है, और क्वेश्चन बार बार कैसा पूछ रहा है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस नॉट, ये नॉट की तरफ उनका इंक्लाइनेशन थोड़ा सा ज्यादा है। दे आर मोर इनटू कि क्या नहीं है, रेदर देन दैट कि क्या है, उनका सबसे ज्यादा फोकस है क्या नहीं है पे। लिसन दिस केयरफुली, राइट। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, टू इंक्रीज हार्मनी एंड ब्रदरहुड, राइट, ये तो था। टू प्रिजर्व द कल्चर, ये था। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऑब्वियस सी बात है ना, टेम्परामेंट बिहेवियर तो था। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, भाई साहब ये आपके फंडामेंटल राइट्स में थे। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से एक थे। फटाफट बताओ सारे बच्चे, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 23 है या फिर आर्टिकल 24 है? कौन सा अनुच्छेद है, 23 है या 24 है? पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट जो पिछला क्लास गया फंडामेंटल राइट्स का, उसमें ये क्वेश्चन भी था। सो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर देयर। What I mean to say is that every one of you जो भी इन सेशंस को देख रहे हैं, it's a humble request, please watch this series very very seriously, very very consistently। अगर आपको सच में आपका जो जीके वाला पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसको बहुत स्ट्रेंथन करना है, एंड लेट मी टेल दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, राइट, ऑन यूट्यूब। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव को बहुत सीरियसली लेते हैं, और जब पेड ग्रुप्स में चीजें आती हैं तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा ही प्राइसेस हाइक है, बहुत ही अनरीजनेबल है, एंड दिस बिकम वन ऑफ द एक्सक्यूज, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट। अगर यहाँ पे ये कंटेंट आपको मिल रहा है, देन यू शुड बी रेगुलरली फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर स्टफ, क्योंकि यहाँ से आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है ना, उसका एक बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा, राइट। और जिनका रिवीजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी मेरे पास में कुछ सॉल्यूशन है। जिनका कंटेंट अच्छा कवर नहीं है, उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है। आई विल एक्सप्लेन यू क्या है सॉल्यूशन। पहले ये क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is the fundamental duty of every citizen to protect natural environment, right। आपके संविधान की बात करें हम, तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी है जो बोलता है कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए? 52 है, 48A है, 51A है, 55 है, ऑब्वियस सी बात है। If we talk about this fundamental duty, then fundamental duties are incorporated in Article 51A, and they were added in Part 4A, and they are added by 42nd Constitution Amendment Act of 1976, as simple as possible. Is it clear to every one of you? Is that clear? Right? बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कि which of the following is not listed in the fundamental duties, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी में लिस्टेड नहीं है, नॉट लिस्टेड इन फंडामेंटल ड्यूटी। पहला बोल रहा है टू कंजर्व एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट, नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करो, नेचुरल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करो, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। बार बार देखो ये भी क्वेश्चन कहां पे पूछा, एसएससी जेई में, राइट, एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन, एसएससी के सीजीएल में पूछा क्वेश्चन, एसएससी के जेई में पूछा ये क्वेश्चन। आप देख रहे हो बार बार वो उसका यही फोकस है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, इसका मतलब है कि क्या आपको पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसका बार बार फोकस यहीं पे आ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या बोला हुआ है, टू कंजर्व एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन फंडामेंटल ड्यूटी, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है? ऑब्वियस सी बात है सर, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है ना, रिच हेरिटेज भी है, टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ जनरल डिसहार्मनी। देखो कितने अच्छे से यहाँ से बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, बस एक वर्ड डिस लगा दिया। अगर ये वर्ड डिस नहीं होता ना तो ये भी आंसर नहीं होता। देखो कितना छोटा सा माइनर एरर किया होगा, अगर आपने बहुत ही स्पीड में सरसरी निगाहों से इस ऑप्शन को पढ़ के चले गए ना तो शायद आप पकड़ नहीं पाएंगे क्या गलती हो रहा है, राइट। अगर आपने डिस को ठीक से नहीं देखा, क्या बोल रहा है कि प्रमोट अ फीलिंग ऑफ जनरल डिसहार्मनी, जबकि इसका उल्टा था, टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ जनरल हार्मनी। डिसहार्मनी तो नहीं था, सो क्या होगा, दिस ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, शैल वी गो अहेड? यस, सो हियर इज समथिंग आई रियली वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। जो भी एस्पिरेंट है जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरा सिलेबस बहुत अच्छा कवर्ड नहीं है, राइट, जिनका अच्छे से कवर है वो इस पर्टिकुलर सीरीज एलएमआर के थ्रू रिवीजन करके एक अच्छा कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिन भी एस्पिरेंट का अच्छे से कवर्ड नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलर फॉर देम। पर्टिकुलरली क्या है तो आपका एसएससी का, राइट, दिस इज द जनरल अवेयरनेस कोर्स जिसमें हम स्टैटिक के सारे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करा रहे हैं। खास बात क्या है कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, और उसके साथ साथ में आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगी। मतलब आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है सब कुछ स्क्रैच से एंड तक कवर अप किया जाएगा, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, राइट। अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने पढ़ा हुआ है, किसी भी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है और मैं पूछे गए क्वेश्चंस का सही जवाब दे पा रहा हूं, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर PYQ ई बुक, जिसके अंदर में लगभग 12,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हो या फिर जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जैसे ग्रे एरिया वाले सब्जेक्ट्स हो जहां पे बच्चे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस गलत करते हैं। इसके लिए भी आप इस पर्टिकुलर जो बुक है इसको रेफर कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द क्वेश्चंस गिवन आउट देयर, राइट। बाकी कोर्स की डिटेल यू कैन चेक आउट ऑन द परचम क्लासेस एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ मूविंग अप अहेड, let's come to the next question. This is the next question for every one of you. Just read this question very very sincerely. क्या लिखा हुआ है? The fundamental duties were added in part 4 of the constitution under dash in the year 1926 through 42nd constitution amendment act, right? फंडामेंटल ड्यूटीज को, राइट, क्या बोला गया है, 1976 में ऐड किया गया है, राइट। कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया? अभी हमने 10 बार देखा, कौन सा आर्टिकल है सबको पता है ना, 2 बार बता भी चुका हूं, 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आर्टिकल 51A, राइट। फटाफट बताओ कौन सा अमेंडमेंट था सर? अमेंडमेंट था 42nd, राइट। फटाफट बताओ कितने आर्टिकल्स थे, कितने ड्यूटीज थे सर? इसके अंदर में 11 ड्यूटीज हैं, राइट। पहले कितने थे तो 10 थे और एक हमने अमेंड करके ऐड किया है, जिसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है फटाफट कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा अमेंडमेंट था और किस वर्ष में हुआ था। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से देखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड प्लीज ट्राई नॉट टू कमिट एरर्स बिकॉज दीस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Which of the following statements about fundamental duties of Indian Constitution is correct? देखो कभी पूछेगा कौन सा सही है और कभी पूछेगा कौन सा सही नहीं है, राइट। घूम के उसको फंडामेंटल ड्यूटी पे ही आना है क्योंकि वो जानना चाहता है आपको फंडामेंटल ड्यूटी कितने अच्छे तरीके से आता है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 years, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। टू ओबे पेरेंट्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एंड
टू सेव मनी फॉर फ्यूचर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? अगर आपने मेरे साथ में अभी स्टार्टिंग सेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट को अच्छे से देखा होगा, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्मूथ तरीके से दिख रहा होगा। सो लेट्स नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एनीवेज, स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके एसएससी और रेलवे दोनों कोर्सेज चल रहे हैं और दोनों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो एसएससी के एग्जाम्स के साथ साथ अगर आप रेलवे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि सच में मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप एक बार रेलवे कोर्सेज को भी देख सकते हैं, जहां पे हमने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और डाउनलोडेबल पीडीएफ्स को भी यहाँ पे अवेलेबल कराया हुआ है। एंड ऑन अ पैरेलल नोट, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ठीक ठाक प्रिपरेशन, आई जस्ट नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर ई बुक्स। लेकिन ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका कंटेंट अच्छा नहीं है, या जो इस प्रॉब्लम में फंसे हैं कि सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जैसे बड़े बड़े ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को कहां से कवर करे और कितना कवर करे, ये सिर्फ उनके लिए। अगर आपने इस काम को अच्छे से किया हुआ है, the game is done, right? You just need to solve this particular questions. Anyways, moving ahead to the next question, and here is the next question. चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Which of the following committees recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution? Right? आपके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करने के लिए कौन सी कमिटी ने लिखा हुआ है? कौन सी कमेटी है जो रेकमेंड करती है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए? बीएन पाटिल कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी? अभी स्टार्टिंग बताया था एसएससी, राइट? स्टाफ सर्विस कमीशन, नहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं सर, दिस इज द स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट? और जो कितने बार रिपीट किया, एमटीएस में 19 में पूछा है, सीजीएल ने 2023 में 2 बार पूछा है, जुलाई और अगस्त दोनों में, राइट? सीजीएल ने एक बार पूछा, सीएचएसएल में एक बार पूछा हुआ है। तो एसएससी का तो ये मतलब लग रहा है फेवरेट ही क्वेश्चन हो गया, राइट? और हमने इससे बहुत डिटेल में चीजों को कवर अप किया आज की क्लास में। आर्टिकल 51A, 11 ड्यूटीज, राइट? स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन, 42nd अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग हैज बीन रैप्ड अप। अब इन क्वेश्चंस में गलती भूल के भी नहीं करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बस यही तो पूछ रहा है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देख लो, घुमा घुमा करके उसको इसी पे आना है। It just want to strike on this particular point. क्या बोला? Which of the following is not listed as fundamental duty in the Constitution of India? आपके संविधान में कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट? देखो एसएससी जेई का क्वेश्चन है, फिर से वही बात है, क्या ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं है सर, यही आपका आंसर। बाकी आप देखो क्या लिखा हुआ है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, मेंशन किया हुआ है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, मतलब कुछ भी फॉलो नहीं करो, हर चीज के पीछे रीजनिंग होना चाहिए, राइट? आपको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस होना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना आपकी प्राइम इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में से एक होनी चाहिए। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर से कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज ऑफ एसएससी जेई का सिविल का क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 3 जगह पे मैंने जितने एमसीक्यूज देखे हैं जो इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं कि कौन सा नहीं है, उसमें 3 जगह पे एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 जगह पे बार बार रिपीट करता है। एक जो आपने देखा अभी ट्रैफिक रूल्स के ऊपर में, कि क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, नहीं है। दूसरा जिस एरिया में वो रिपीट करेगा वो है कि क्या टैक्स को पे करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं है। तो आप समझो, राइट? ट्रैफिक रूल हो गया, टैक्स हो गया, और एक और था जो भी हमने डिस्कस किया था, जस्ट मिसिंग आउट दैट पर्टिकुलर नेम, जो आपका बार बार रिपीट करता है, राइट? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट में। तो ये 2-3 चीजों को ध्यान रखना, ट्रैफिक है, टैक्स है, हाँ वोट, यस दिस इज व्हाट आई वाज फॉरगेटिंग, यस वोट डालना, यस। तो ये 3 जगहों को, इन 3 चीजों को बार बार आपका एसएससी का एग्जाम और आपका एनटीपीसी का एग्जाम फंडामेंटल ड्यूटीज में रिपीट कर रहा है, और आंसर इन्हीं तीनों में से बार बार एक आता है, राइट? जितनी बार आए। तो जो लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, देखो अगर रिपीट नहीं होते तो उसके थीम्स और ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो हाउ कैन यू से नहीं रिपीट होते? यू कैन सी डायरेक्टली दीज आर द आंसर्स। और इसको मैंने कम से कम अभी 4 से 5 क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसे जगह है ना जहां पे बच्चे गलती करेंगे ना, सबको लगता है कि हाँ यार टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट इतना बोलती है, हो सकता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें वोट तो देना ही चाहिए, ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनेगी उसको चुने, राइट? हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट का, पुलिस का, हर जगह पर ट्रैफिक 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 चल रहा होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य होगा। देखो ये करना तो चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, right? So make sure you're not committing blunders in this particular stuff. Anyways, moving up ahead to the next question. The next question is again very simple. Fundamental duties were not placed, फिर से आ गया not
इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज पार्ट 3 इज, क्या मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको सेशन के स्टार्टिंग बताया था? यस सर बताया था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 के अंदर नहीं डाला गया है। क्या बोल रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 के अंदर नहीं डाला गया है क्योंकि पार्ट 3 क्या है? तो सर पार्ट 3 इज जस्टिशिएबल। Part 3 is justiciable, that is part 3 is fundamental rights and fundamental rights are justiciable. Rather than that, it is included in part 4 of Indian Constitution, that is part 4A, because part 4A is not justiciable, that is directive principle of state policies, right? Means there are certain important principles that the state should follow while formulating the policies. It has that particular directive, this is called a DPSP. We have covered this particular stuff, इसको हमने कवर किया अपने पिछले क्लास में, ठीक है, PYQs के थ्रू। ये आपके सीजीएल में क्वेश्चन था 2023 में, 1-1.5 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन ऑन द सेम थीम, राइट? फिर से देखो पूछ दिया सीएचएसएल में, पूछ दिया पैरेलल नोट पे कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट? अब आप खुद बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था 3 थीम, उसमें मैंने आपको वोटिंग बताया था, ये स्तर बताया था। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आपने सही मायने में अच्छे से पढ़ा है ना, आपके फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए, वही पर्पस है एलएमआर का। Things should be on the fingertips, and that can be on the fingertips only when you revise them on multiple occasions. That is very important. मैंने आपको बताया ना, वोटिंग हो गया, टैक्स पे हो गया, या फिर आपका ट्रैफिक रूल्स हो गया, ये 3 आपके फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, और पता नहीं क्यों आपके सारे एग्जाम में यही ऑप्शंस घूम घूम करके आएंगे, घूम घूम करके आएंगे, बिकॉज दिस इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सीएचएसएल के एग्जाम में सेम क्वेश्चन था, ठीक है? सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा आर्टिकल है? ये भी सीएचएसएल के एग्जाम में था। आई थिंक ये क्वेश्चंस अब तो आपको सब रट गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में आप भूल के भी गलती नहीं करोगे। व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? कौन सा आर्टिकल है जो स्पेसिफाई करता है फंडामेंटल ड्यूटीज? पता है सबको, ऑल ऑफ अस नो द सेम थिंग, दैट इज आर्टिकल 51A पार्ट 4A, राइट? स्वरण सिंह कमिटीज रिकमेंडेशन, 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सब कुछ पता है अपने को, राइट? टोटल 11 ड्यूटीज, है ना? कुछ भी बचा है क्या? एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टफ, और मुझे लगता है कम से कम हमने 10 बार रिवाइज किया इसको, ठीक है? अब इसमें गलती नहीं होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड। मैंने आपको ना अभी वो क्या रहता है ना, ब्रह्मास्त्र दे दिया, आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, देखो दिख रहा है ब्रह्मास्त्र, दिख रहा है ना ब्रह्मास्त्र? टैक्स को पे करना, वोट डालना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, एकदम ब्रह्मास्त्र है ये। मतलब एक बार चलाओगे खत्म है, सब कुछ खत्म है सामने। इतना सॉलिड वेपन दिया मैंने आपके हाथ में, देख रहे हो? रिस्पेक्ट करो वेपन का, मेरा नहीं वेपन का, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब बाकियों को भी देख लो ताकि याद होते रहे ना, जितने ऑप्शंस देखोगे उतना याद होगा। सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, ये सिर्फ था। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सिर्फ था। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, यस, हम नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर सकते स्ट्राइक में, किसी भी चीज में हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट इज आवर ड्यूटी। ये सब के सब है, क्या नहीं है? हमारा ब्रह्मास्त्र नहीं है। हमने बताया था ना ब्रह्मास्त्र का, वही है ब्रह्मास्त्र। देखो ये सब पूछा हुआ है, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में, है ना? चलो आगे चले, चलो बताओ क्या लिखा हुआ है। The committee that implements the suggestion to teach fundamental duty to every citizen is, this is a super excellent topic, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड लेट मी नो यू कि लेट मी नो यू दैट दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आपके एग्जाम में रिसेंटली 2023 में सीएचएसएल में पूछा गया था, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट को एस्केवेट करता है। इसके बारे में आप सभी देख करके आएंगे, दिस इज द होमवर्क, और प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। द कमिटी दैट इंप्लीमेंट्स द सजेशन टू टीच फंडामेंटल राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉन एज, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमें अपने सिटीजन्स को बताना चाहिए इनके बारे में, राइट? इसको किस पर्टिकुलर कमेटी ने रेकमेंड करने की बात की थी, उसको रेकमेंड करने का सजेशन दिया था, राइट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी नो, राइट? अच्छे से देखना, ट्राई करना, सर्च करना, आंसर बताना, राइट? एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर नहीं आया समझ में तो मुझे मैसेज करना, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी शॉर्ट्स के थ्रू। बट आई जस्ट वांट कि हर चीज प्लेट में नहीं मिलना चाहिए, राइट? कुछ हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहिए। सो इट शुड बी समथिंग कि हम बस पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, वी शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। सो लेट मी नो इफ यू डू फाइंड आउट समथिंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो दैट। अगर नहीं समझ में आया ढूंढने के बाद भी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवेज, so ladies and gentlemen, this is the last minute revision series. Hopefully this series is getting
help to all of you. It's actually helping to all of you, and this particular series is especially to all the aspirants जिनको ऐसा लगता है कि वो पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, they have lot of issues. तो this should be something to every one of the aspirants who are actually sincerely preparing for this SSC and railway exams. इस टाइम को अच्छे से यूज करना है, एग्जाम बहुत सामने है, राइट? अभी जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा आउटकम आएगा, और इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू हम बस एक ही चीज कर रहे हैं, वो है आपका रिवीजन. देखो ना, इसमें नाम ही लिखा हुआ है लास्ट मिनट रिवीजन. तो रिवीजन करना है तो अच्छे से करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाना है. यहाँ पे मैं आपके सामने में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक. फंडामेंटल ड्यूटीज छोटा टॉपिक है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसमें 15-20 क्वेश्चन. पार्लियामेंट होगा तो बड़ा टॉपिक होगा, उसमें 40 क्वेश्चन भी अपन करेंगे, राइट? ऑल दैट डिपेंड्स ऑन टॉपिक. हम ऐसा कोई यूनिफॉर्म नंबर ऑब्वियसली बातें नहीं रख सकते, क्योंकि ह्यूमैनिटीज एक बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो वहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब भी ऐसा कोई चैप्टर आए तो उसको अच्छे से रिवाइज करना, जितना हो सके उतना एमसीक्यूज लगाना, एंड ओनली देन the preparation will definitely improve, right? So this is for today, ending of the session. Hope this session was helpful to all of you. God bless you all. Keep on working hard, and let me know if any doubt persists in the comment box. This is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Thank you.